हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की साइंस का चैप्टर 1 देखेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो भी चीज़ है, हम जो भी चीज़ देखते हैं अपने आसपास, सबको मैटर बोला जाता है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर से लेके एक पिन तक सब कुछ मैटर है। तो हम लोग मैटर के बारे में भी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा आपको और आसानी से ये चैप्टर हम लोग ख़त्म कर देंगे। हो सकता है इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्योंकि धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे आराम से, और आप इसको आराम से या तो 1 घंटे 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आप आराम से ख़त्म कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो एज वी लुक इन आवर सराउंडिंग, हम लोग आसपास अपने जो भी देखते हैं, वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। तो हम लोग जो भी देखते हैं उसकी साइज, शेप, टेक्सचर सब डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ रफ, कुछ सॉफ्ट, कुछ चीज़ें आप आराम से छू सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ चीज़ों में आपको दिक्कत होगी शेप की वजह से, है ना। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम मैटर। साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया इसको? मैटर दिया। मैटर नाम दिया साइंटिस्ट ने जो भी चीज़ आसपास पड़ी होती है। एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, सब कुछ मैटर है। तो मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? मैटर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मास और वॉल्यूम दोनों होता है। अब ऐसा यूनिट ऑफ मास और वॉल्यूम क्या होती है, या तो पूछा जा सकता है, तो उसमें स्टार आप बने नीचे देखिए अपनी किताब में। द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, केजी, और ऐसा यूनिट ऑफ वाटर इज़ क्यूबिक मीटर। इसको नॉर्मली हम लोग लीटर भी बोलते हैं, लेकिन 1 लीटर इज इक्वल टू 1 एम क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml जो होता है 1000 ml में से उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये उसकी बेसिकली डायमेंशन। लेकिन आपको केवल ये याद रख सकते हैं कि इसकी क्यूबिक मीटर होती है यूनिट, और इसकी किलोग्राम होती है मास की। बस इतना याद रखिए, काफ़ी है आपके लिए। तो सिंस अर्ली डेज ह्यूमंस हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सराउंडिंग। पहले ज़माने से हम लोग समझने की कोशिश करते आ रहे हैं कि सराउंडिंग में क्या है। तो अर्ली फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने बोला कि पंच तत्व से जो है चीज़ें बनी हुई हैं हमारे पास, मैटर। पंच तत्व क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई। तो पंच तत्व ये इंडियन फिलोसॉफी में बहुत माना जाता है। जो पंच तत्व होते हैं आदमी उसी से बनता है, उसी में विलीन हो जाता है। तो ग्रीक फिलोसोफर्स जो थे वो भी इसको बहुत मानते थे कि, लेकिन मॉडर्न डे साइंस क्या है, वो इवॉल्व हो चुकी है। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस। एक फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं हम, और एक केमिकल नेचर की देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसका केमिकल नेचर क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, चीज़ों की, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहला सेक्शन आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर क्या होता है? फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत लंबे समय से चला आ रहा है कि मैटर के दो चीज़, जैसे 2 सेक्शंस हैं। कुछ मानते हैं कि मैटर होता है जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड हुआ, सॉलिड एकदम, उसकी तरह होता है। कुछ मानते हैं कि सैंड की तरह होता है, एकदम रेत की तरह। लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। साइंस में आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। तो इसका एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम लोग। आप 100 ml का एक बीकर लीजिए, बीकर में वाटर भरिए, वाटर भरने के बाद उसको मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको आप घोल दीजिए, ग्लास रॉड से, चम्मच से, किसी से भी घोलना, घोल दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या उसमें लेवल बढ़ेगा, उसका डिज़ोल्व होगा सॉल्ट्स, या फिर नमक या फिर चीनी जो भी होगी डिज़ोल्व होगी कि नहीं होगी? लेवल ऑफ वाटर चेंज होगा कि नहीं? तो इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर क्या है? पार्टिकल से बना होता है, जो कि व्हाट वाज देयर इन स्पून, सॉल्ट, शुगर, नॉट स्प्रेड फॉर द वाटर। तो ये इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। पार्टिकल ये देखिए मैग्नीफाई किया हुआ है, ठीक है, ये मिलियन टाइम मैग्नीफाई किया हुआ है। आपको नॉर्मली पानी ऐसा नहीं दिखेगा, बबल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन ये मैग्नीफाइड है। तो आपने इसमें क्या डाला? चीनी या नमक डाला, आपने कुछ भी डाला, चीनी या नमक कुछ भी डाला आपने। तो फिर क्या हुआ? ये इसके नीचे सेटल हो गया, सेटल हो गया। आपने डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व किया तो ये इवनली स्प्रेड हो गया। देखिए पार्टिकल्स के बीच में घुस गया, ये बीच में घुसता चला गया,
ठीक है। तो वाटर और सॉल्ट के बीच में घुसता चला गया, तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, आसानी से पानी के बीच में घुस गया ये। तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, अब ये कितने छोटे होते हैं, इनका साइज क्या होता है, ये अगला क्वेश्चन है। पार्टिकल स्प्रेड हो गया उसमें इवनली, अब इसका साइज क्या होता है, इसके लिए क्या करना है, आप 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डिसॉल्व करेंगे 100 ml वाटर में। आपको ये घर पे नहीं मिलेगा, आपको तो कोशिश भी नहीं कर रही है, आराम से डिसॉल्व करके क्या देखना है आपको इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। तो 2-3 क्रिस्टल आप पोटेशियम परमैंगनेट के ले लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो बहुत ही कंसनट्रेट होता है, उसका कलर बहुत डार्क होता है, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ सोल्यूशन आप लेंगे। 100 ml में आपने डिज़ोल्व किया, उसमें से आप 10 ml सोल्यूशन लेंगे। 10 ml वो 90 ml क्लियर वाटर में डालेंगे। आप फिर क्या करेंगे, फिर उसमें से 10 ml दोबारा लेंगे, फिर उसको अगले बीकर में डालेंगे 90 ml क्लीन वाटर। आप 5 से 10 टाइम इसको ऐसे ही डाइल्यूट करेंगे। इसको क्या बोला जाता है, इसको सीरियल डाइल्यूशन बोला जाता है। तो सीरियल डाइल्यूशन जब हो रहा है इसका, तो वाटर का कलर आप देखेंगे, जब आपने पहले बार इसमें बीकर में आपने पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया 2-3 क्रिस्टल, तो उसका कलर डार्क था, फिर थोड़ा सा लाइट और थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, ऐसे करके लाइट होता ही गया वो कलर। तो इसमें क्या, हाउ मेनी स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसमें कितना स्मॉल है पार्टिकल मैटर का, ये आपको देखना है ना। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मैटर है वो देखिए, इसका हम लोगों को क्या पता करना था, इसका हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो स्मॉल बहुत है। आप इसको एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1000 लीटर पानी को कलर कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टेनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो एक जो क्रिस्टल होगा उसमें ही मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होंगे, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, विच कीप डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। तो वो अपने आप को और स्मॉलर पार्टिकल्स में आगे चल के डिवाइड करते जाएंगे। आप इसको सेम एक्सपेरिमेंट को ऐसे भी कर सकते हैं, आप डिटॉल ले सकते हैं, डिटॉल सबके घर में पाया जाता है, डिटॉल लिक्विड, उसको आप 2 ml को आप थोड़े से बीकर में ड्रॉप कीजिए और इसको उसमें से 10 ml लीजिए, फिर अगले बीकर में डालिए, फिर 10 ml लीजिए, फिर अगले बीकर में डालिए। तो जो स्मेल होगी उसकी हल्की फुल्की स्मेल आपको लास्ट में भी सूंघने में आएगी। आप 10 बार उसको डाइल्यूट कर देंगे, फिर भी आपको दिखने में आएगी। डाइल्यूट करने का मतलब इससे 10 ml इसमें डालेंगे, एक बीकर से 10 ml इसमें डालेंगे, इससे इसमें डालेंगे, फिर इससे इसमें डालेंगे, फिर इससे इसमें डालेंगे, तो इसको डाइल्यूट कहते हैं। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना छोटा होता है पार्टिकल। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक अब देखते हैं क्या होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमें एक्टिविटी की हम लोगों ने इसमें क्या दिया, दिखा कि पोटेशियम परमैंगनेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया वाटर में। जैसे वैसे ही आप देखते हैं चाय जो आप बनती है घरों में, नींबू पानी होता है, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूट इवनली हो जाता है उसके अंदर। देयर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। तो जो हमने फर्स्ट पेज में देखा था कि पानी के बीच में पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसी तरह वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। देयर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, हर एक चीज़ में एनफ स्पेस होती है स्प्रेड होने के लिए। ऐसे ही आप थोड़ी एक्टिविटी और देखेंगे, आप आसानी से एक्टिविटी के थ्रू आराम से समझ सकते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप आराम से समझ सकते हैं। तो एक एक्टिविटी क्या है, आप आराम से मैं आपको समझाता हूँ, आप पढ़िए मत। ये एक्टिविटी 1.3 दी हुई है, इसमें क्या है कि आप एक अगरबत्ती लीजिए, अगरबत्ती को आपको एक रूम के कोने में रख दीजिए। तो क्या आप उसको सूंघ पाएंगे अगरबत्ती को? एक कोने में आपने अगरबत्ती रख दी, फिर आप उसको दूसरे कोने में जाइए, आप उसको सूंघने की कोशिश कीजिए, नहीं सूंघ पाएंगे आप उसको। अगर आप जैसे ही पास जाते जाएंगे उसके वैसे ही आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप 1 मीटर दूर होंगे, आधा मीटर दूर होंगे तो आपको स्मेल आ जाएगी। एकदम पास जाएंगे तो तेज़ी से आएगी। अब आप उसको जला दीजिए, जलाएंगे तो पूरे रूम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पूरे रूम में फैल जाएगी। अब आप अगली एक्टिविटी देखिए, 2 ग्लास बीकर लीजिए, ग्लास या बीकर लीजिए कुछ भी, एक ब्लू रेड इंक होती है जो फाउंटेन पेन में डाली जाती है, आजकल तो कम ही मिलती है, तो उसको आप साइड से ड्रॉप कीजिए। साइड से कहाँ ड्रॉप करना है, बीकर के साइड से पानी के अंदर ड्रॉप करना है। एक बीकर में आप हनी कीजिए, एक बीकर में इंक कीजिए। तो कौन सी चीज़ जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो आप एक देख सकते हैं।
जो इंक होगी वो आसानी से हो जाएगी, हनी होगा उसको टाइम लगेगा। ऐसे ही आप देखिए ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसको ड्रॉप कीजिए हॉट गर्म पानी में और ठंडे पानी में, स्टिर मत कीजिए, ठीक है, बॉटम में सेटल हो जाएगा। अब उसके एवं में आपको क्या, आप एवं में क्या नोटिस कर पाएंगे, व्हाट हैपेंस एज द टाइम पासेस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल, ये सब क्वेश्चंस हैं आपके अराइज होंगे, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी आपने 3 एक्टिविटी देखी, अगरबत्ती की एक्टिविटी देखी है आपने, और ये इंक की एक्टिविटी देखी, कॉपर सल्फेट की देखी, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम द अबव 3 एक्सपेरिमेंट्स, व्हाट वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग, क्या कंक्लूड कर सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल होंगे मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, कंटिन्यूसली मूव करेंगे तो उसमें क्या होता है, दे पॉजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप इस तरह समझ सकते हैं कि चलने की शक्ति को काइनेटिक एनर्जी आप समझ सकते हैं आराम से, आपको डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल जो होगा वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा, तेज़ी से फैलेगा, ठीक है। सो वी कैन से विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उसकी चलने की शक्ति बढ़ेगी, वो जल्दी इधर से उधर जाएगा। तो तीनों जो एक्टिविटी हमने की थी इसमें पार्टिकल और मैटर इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन। तो ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होंगी, वहाँ ये जाके लग जाएंगे, ठीक है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑफ देयर ओन इक्वल डिफ्यूजन। तो ये इंटरमिक्सिंग है 2 डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ये आप याद रख सकते हैं आसानी से, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हमें नहीं मिलाना है उसको, वो खुद जैसे डिस्ट्रीब्यूट, जैसे इंक आपने इंक की एक ड्रॉप पानी में टपकाई तो आपको उसको मिलाना नहीं है, वो खुद डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इस चीज़ को क्या बोला जाएगा, इस चीज़ को डिफ्यूजन बोला जाएगा। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम, जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप गर्म करेंगे ना चीज़ तो वो डिफ्यूज़न फास्टर हो जाएगा, डिफ्यूज़न तेज़ी से होगा। अभी ऐसा क्यों होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर, अगला सेक्शन देखिए, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक्टिविटी दी हुई है, प्ले दिस गेम इन ए फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स ऑफ अ ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड, द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर ऑन द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक ईदू मिश्मी डांसर्स। ये अरुणाचल की एक ट्राइब है ईदू मिश्मी जिनको बोलते हैं। तो ये एक फिगर दिया हुआ है, इनकी तरह क्या करना है आपको, एक दूसरे की आर्म पकड़ के इंटरलॉक, इस तरह 4 लोग इकट्ठे हो जाइए, इंटरलॉक कीजिए तो आप लोग खड़े हो जाइए इस तरह, ठीक है। द सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म द ह्यूमन चेन। सेकंड ग्रुप, एक ग्रुप ऐसा करेगा, दूसरे ग्रुप हैंड हाथ पकड़ेगा आपने, ठीक है। थर्ड ग्रुप क्या करेगा, थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चेन बाय टचिंग ईच अदर। नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स। अब तीसरा ग्रुप ऐसे करेगा, पहले इंटरलॉक करेंगे एक दूसरे को, दूसरे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, तीसरे लोग एक दूसरे को टच करेंगे, और चौथा ग्रुप जो होगा, चौथा ग्रुप इन सबको जाके तोड़ेगा, मतलब उन सबको जाके इवनली हटाने की कोशिश करेंगे आपकी, आप एक दूसरे से कैसे हटा सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको आसानी से आप देखिए आगे क्या होगा। If we consider each instance a particular matter, then in which group particle held each other with the maximum force। अगर हम हर एक बच्चे को मैटर समझें, मैटर हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो मैटर है, हम उसको मैटर समझें, तो किसमें सबसे आसानी होगी आपको, आसानी किसमें होगी आपको, आसानी होगी आपको जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, उसका आप आसानी से ब्रेक कर पाएंगे, हैं। अगली एक्टिविटी देखिए, आयरन नेल लीजिए, पीस ऑफ चॉक और रबर बैंड लीजिए, उसको आप तोड़िए हैमरिंग से, कटिंग या स्ट्रेचिंग। इसमें क्या होगा, ग्रेटर फोर्स से कौन सा चीज़ आपको कौन सी हेल्ड करेगी, ठीक है। ये अगला एक्टिविटी है, सम वाटर कंटेनर में लीजिए, सरफेस को कट करने की कोशिश कीजिए फिंगर से, वेयर यू आर एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, आप काट सकेंगे क्या, व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। तब 2-3 एक्टिविटी अभी आपको हाल बताई, तो इससे क्या पता चलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो जो फोर्स होता है मैटर के बीच में, वो पार्टिकल ऑफ मैटर
उनके पास फोर्स होता है जो उसको खींच के रखता है. दिस फोर्स कीप द पार्टिकल टुगेदर. वो एक दूसरे को बाइंड करके रखता है. तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर. अब हर एक के लिए अलग अलग होगा. अब स्ट्रेंथ जो होगी फोर्स की वो सबके लिए अलग अलग होगी, हर एक के लिए एक जैसी नहीं होगी. हाँ, तो अब ये क्वेश्चंस देखिए. क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट. इसमें क्या है? चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव बिल्कुल मैटर नहीं है, स्मेल मैटर है कि नहीं आप बताइए. हेट नहीं है मैटर, ऑलमोस्ट मैटर है. थॉट, कोल्ड, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर है. तो अब द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे बट द कोल्ड फूड. अब ये देखिए, हम आपको बताया जो हॉट होती है चीज़, जो गर्म होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ज़्यादा हो जाती है तो उसकी कैपेसिटी इधर उधर जाने की ज़्यादा हो जाती है. इसलिए आप गर्म खाना होगा, गर्म खाने का आप आसानी से दूर से सूंघ पाएंगे. लेकिन जो ठंडा खाना होगा आप उसके पास जाएंगे तो ही आपको उसकी सुगंध आएगी. अब तीसरा क्वेश्चन देखिए. ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन स्विमिंग पूल विद प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दिस इज ऑब्जर्वेशन. सो अब जो डाइवर होता है वो पानी में जाता है, डाइव करता है और उसको फाड़ता हुआ, चीरता हुआ आगे चला जाता है. अब मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी से होती है आपने यहीं पे देखी थी. ठीक है, मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, होता है नहीं होता. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. पार्टिकल ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है हमने पहले पेज में देखी थी. हाँ, आप बताइए क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. मास होता है हर एक में, वॉल्यूम और मास सब में होता है ना. ये कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की. अब आगे देखिए, मेन सेक्शन ये आता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की क्या स्टेट्स होते हैं. तो ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू. अब अपने आसपास आप देखिए, मैटर के डिफरेंट टाइप्स आपके सामने होंगे. कुछ चीज़ आपके पास पेन रखी होगी, किताब रखी होगी, है ना, और कुछ चीज़ रखी होगी. तो सबके अलग अलग फॉर्म हैं. तो वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस इज इन 3 डिफरेंट फॉर्म. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. आपके पास पेन है, सॉलिड स्टेट में है. आप पानी लेके बैठे हुए हैं, वो लिक्विड स्टेट में है. गैस, आपने परफ्यूम लगाया, इधर उधर हवा में आप स्मेल कर पा रहे हैं, वो गैसियस फॉर्म हो गया. ठीक है. दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. तो ऐसा क्यों होता है कि ये अलग अलग फॉर्म में दिखाई देता है? क्योंकि उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की वो डिफरेंट है. सबकी सॉलिड की अलग कैरेक्टरिस्टिक है, लिक्विड की अलग है और गैस की अलग कैरेक्टरिस्टिक है. अब इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं. चलिए. तो सॉलिड स्टेट, पहला है सॉलिड स्टेट. तो सॉलिड स्टेट के लिए क्या करना है, आप एक्टिविटी दी है, आप आसानी इसको पढ़िए. देखिए, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा. ये अगला पैराग्राफ है, आप आसानी से समझ पाएंगे. पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, नीडल लीजिए. ठीक है. स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल्स इन रूम विद अ पेंसिल. अब आप रखिए एक पेन को, उसके ऊपर पेंसिल को घुमाइए और उसका शेप बनाइए. डू दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, व्हाट हैपेंस इफ दे हैमर्ड, आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग, ट्राई कंपेयरिंग अप्लाइंग फोर्स. ठीक है. अब आपको क्या करना है, अब इनका एक्यूरेट शेप एंड साइज है कि नहीं आपको ये देखना है. अब उसको हैमर करेंगे, आप ड्रॉप करेंगे तो उसमें अंतर आएगा नहीं आएगा. अब ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. क्या सॉलिड एक दूसरे में, आप पेन है, कॉपी है, आप एक दूसरे में मिला सकते हैं. जैसे पानी में आपने इंक मिला दिया, क्या इनको एक दूसरे को मिला सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस देम. क्या आप उसको कंप्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको ये देखना है. तो ऑल द अबव एग्जांपल ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. और हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, फिक्स वॉल्यूम है और कंप्रेसिबिलिटी, मतलब आप उसको कंप्रेस दबा नहीं सकते. पेन को आप दीजिए, हाथ से दबाने की कोशिश कीजिए, आप आसानी से दबा पाएंगे उसको? नहीं दबा पाएंगे. सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफरेंट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड. सॉलिड है वो आप फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक हो सकता है, बट उसको डिफ़िकल्ट है. अगर उसका शेप आप बदलना चाहें तो आप नहीं बदल सकते. पेन में आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो टूट सकता है. लेकिन आप चाहें कि गोल पेन है, आप उसको चौकोर बना दें दबा के, तो आप चौकोर नहीं बना पाएंगे ना उसको. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट दे आर हैव फिक्स वॉल्यूम एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. अब एक कंसीडर कीजिए, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन यू चेंज द शेप बाय स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट,
क्या आप देखिए रबर बैंड है, आप उसको उसकी स्ट्रेच करके उसकी शेप बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, बताइए। शुगर और सॉल्ट का क्या है, व्हेन दे कीप इन डिफरेंट जार देखते द शेप ऑफ द जार, अब उसकी शेप बदल जाएगी। आप गोल में रखेंगे गोल हो जाएगी, स्क्वायर में रखेंगे स्क्वायर हो जाएगी। स्पंज के बारे में क्या बोलना है, उसको दबाएंगे शेप चेंज होगी नहीं होगी, ठीक है। ऑल द अबव आर सॉलिड, लेकिन ये सब तीनों चीज़ें जो आपने देखी, तीनों चीज़ सॉलिड हैं। कैसे सॉलिड हैं, रबर बैंड भी सॉलिड है, शुगर और सॉल्ट भी सॉलिड है, स्पॉन्ज भी सॉलिड है। रबर बैंड चेंज द शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप, ठीक है। व्हेन रबर बैंड क्या होगा, आपको रबर बैंड आप करेंगे, रबर बैंड आप खींचेंगे, खींचने के बाद वो उसी शेप में दोबारा वापस आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वो सॉलिड है, क्योंकि वो उस शेप में बिल्कुल उसी शेप में नहीं चला जाएगा। इफ़ द फोर्स इज रिमूव एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड ब्रेक्स, अगर आप ज़ोर से खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। अब शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल लीजिए, वो इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स हैं पूरा का पूरा तो आप डाल देंगे, लेकिन जो इंडिविजुअल क्रिस्टल से क्या आप उसको चेंज कर पाएंगे। अगर आप हाथ में एक क्रिस्टल लें शुगर का, क्या आप उसको गोल बना सकते हैं, हाथ में पकड़ के नहीं बना सकते। स्पॉन्ज का देखिए, उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, उसमें एयर भर जाती है, एयर भरी होती है, इसलिए वो फूला हुआ दिखाई देता है। अब उसको प्रेस करेंगे तो एयर बाहर निकल गई, लेकिन आपने वापस किया, वापस उसको छोड़ा तो वापस फूल जाएगा वो। बात ये है कि तीनों चीज़ सॉलिड हैं, आप उसका शेप साइज चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की तीन प्रॉपर्टीज़ बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स वॉल्यूम, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगला देखिए लिक्विड स्टेट आ गया। लिक्विड स्टेट आप देखिए एक एक्टिविटी करिए, आप कलेक्ट करिए वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, containers of different shape. Put the 50 ml mark in this container, use the measuring cylinder. What will happen if this liquid are split in the floor? Measure 50 ml of liquid and transfer into the container. Does the shape of liquid remain the same? अब क्या है, आप अलग अलग चीज़ें लीजिए, वाटर लीजिए, कुकिंग ऑयल लीजिए, मिल्क लीजिए, जूस लीजिए, 50 ml मार्क उसमें कीजिए मेजरिंग सिलेंडर से, है ना। और उसमें क्या करना है आपको, फ्लोर में आपने अगर फैला दिया लिक्विड को तो क्या होगा, मेजर 50 ml ऑफ लिक्विड ट्रांसफर डिफरेंट कंटेनर में, क्या होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, शेप सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो शेप्स बट फिक्स, नो फिक्स शेप बट वॉल्यूम जो होती है उनकी फिक्स रहेगी, लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं है। जैसे सॉलिड स्टेट में फिक्स शेप रहेगा, लेकिन इसमें फिक्स वॉल्यूम रहेगी। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर, जो कंटेनर आप दूध है जैसे ग्लास में आप बोतल में करेंगे तो बोतल का शेप ले लेगा, वो उसका शेप ले लेगा। सो इट इज़ नॉट रिजिड, तो उसको फ्लूइड बोल सकते हैं। फ्लूइड मतलब जो आसानी से एक दूसरी चीज़ का शेप ले ले जिसमें आप करें। अब 1.514 एक्टिविटी आपने देखी, इसमें सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज can diffuse into liquid, solids and liquid can diffuse into liquid. The gas from the atmosphere dissolve in water. These gases, especially oxygen carbon dioxide, are essential for the solid. अब क्या हुआ, एक्टिविटी 1.4 1.5 आपने पहले देखी थी, उसमें क्या हुआ, डिफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूज डिसॉल्व इन वाटर, दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल। अब क्या आता है, ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। लिविंग क्रिएचर हैं वो अपने जीने के लिए सांस लेते हैं। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर जो होती है, वाटर में आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, उसको डी और डिजॉल्व ऑक्सीजन बोला जाता है। जो वाटर में ऑक्सीजन होती है उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन बोला जाता है, ठीक है। देर दिस वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो लिक्विड में ये सब डिफ्यूज हो सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में भी पाई जाती है। अगर आप देखिए डिफ्यूज़ करने के ऊपर आप चीनी है, चीनी सॉलिड है लेकिन वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाएगी, ठीक है, लिक्विड तो होगी। तो लिक्विड में तीनों चीज़ डिज़ोल्व हो जाएंगी, लिक्विड में तीनों चीज़ डिफ्यूज़ हो सकती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड is higher than that of solid. This is due to the fact in the liquid state particle move freely and have greater space between each other compared to लिक्विड में सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाएंगी, डिफ्यूज़ हो जाएंगी, तीनों स्टेट की चीज़ें। ऐसा क्यों है,
क्योंकि उनमें द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। जो स्पेस होता है उनके बीच में वो ज़्यादा है, इसलिए वो आसानी से डिजॉल्व हो जाएंगी इन द सॉलिड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट आपने पढ़ लिया, सॉलिड स्टेट आपने पढ़ लिया। अब अगला देखिए गैसियस स्टेट। अब आपने बैलून सेलर देखा होगा, रास्ते में बैलून बेचते हैं, उनके पास एक सिलेंडर होता है गैस का, जिससे वो गैस भरते हैं। अब उससे पूछेगा कभी कि उस एक सिलेंडर से वो कितनी चीज़ें कितने बैलून भर लेता है, आस्क हिम व्हिच गैस डज ही। अब कौन सा गैस होता है ये पूछिए आप। 100 ml की सिरिंज लीजिए आप, एक्टिविटी है छोटी सी, और नोज़ल को रबर कॉक, क्लोज देयर नोजल बाय रबर कॉक, ठीक है। उसके नोज़ल है उसको आप बंद कर दीजिए रबर के कॉक से, ये इस तरह से बंद कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है, remove the piston from the syringe, leaving the syringe untouched. Fill the water in the second piece of chalk, and the piece of chalk in the third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline in the piston before inserting them into the syringe. A smooth movement. Now try to compress the content by pushing the piston. तो आपको क्या करना है, आपको पिस्टन को रिमूव करना है, सिरिंज को छूना नहीं है। फिल वाटर इन द सेकंड एंड द पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अलग अलग लेनी है आपको, किस में चॉक भरना है, एक में पिस्टन भरना है, सब में अलग अलग चीज़ें भरनी है आपको, सब में अलग अलग चीज़ें भरनी है। फिर आपको क्या करना है, अब ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब आपको पुश करना है, तो ऑब्जर्व क्या करेंगे आप, इन विच केस द पिस्टन वाज इजीली पुश्ड, व्हाट डू यू इंफर फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। अब इससे आप क्या समझते हैं, इससे क्या समझते हैं आप, यू ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड कंपेयर्ड टू सॉलिड liquid. These liquefied LPG cylinder that we get in the home or cooking oxygen in the hospital are compressed gas. जो चीज़ें हमारे घर में जैसे कि LPG होती है जिससे खाना बनाया जाता है, वो compressed गैस का फॉर्म में आती है, ठीक है। CNG compressed natural gas is used as fuel. गाड़ियों में CNG यूज़ होती है, व्हीकल्स में। Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाती है। जैसे अगर अब लिक्विड हो, लिक्विड इतनी आसानी से कंप्रेस नहीं होगा जितनी आसानी से गैस कंप्रेस हो सकती है। तो इससे हम लोग क्या समझ में आता है, इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कम टू नो दैट what is being cooked in the kitchen without even entering the kitchen smell reaches the nostril. How does the smell reach? अब आप खाना जब पक रहा होता है तो आप उसको सूंघ पाएंगे दूर से, कैसे सूंघ पाते हैं, क्योंकि गैसियस फॉर्म में जो चीज़ होती है वो हवा डिसॉल्व हो रही है हवा में, आपकी नाक तक आ रही है, आप उसको सूंघ पा रहे हैं। द पार्टिकल ऑफ मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर इन द किचन रीचेस इवन फादर अवे। द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेस इन सेकेंड्स कंपेयर टू लिक्विड। तो जो गर्म खाना होता है उसकी स्मेल आपको बहुत जल्दी आ जाती है, जो ठंडा खाना होगा उसकी स्मेल आपको इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि due to the high speed of particle and large space between them, gases show property of diffusion the very fast into other gases. तो diffusion का रेट बहुत हाई होता है। In the gaseous state the particle moves about randomly at high speed. गैसियस स्टेट में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में घूमते हैं, बहुत हाई स्पीड में, क्योंकि पार्टिकल्स में जगह बहुत है उनके बीच में, ठीक है, आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर in the wall of container. The pressure exerted at the wall is because of this force exerted by the gas particle per unit area on the wall of container. तो ये क्या, कंटेनर में जगह बहुत होती है तो एक दूसरे में वो हिट करते हैं आसानी से। अब ये देखिए एक्सप्लेन किया गया है फिगर के रूप में, आसानी से समझ पाएंगे आप। ये सॉलिड है, सॉलिड को मैग्नीफाई किया गया है, तो इसके बीच में जो स्पेस है देखिए बहुत कम स्पेस इसके बीच में बहुत ही कम है, सफ़ेद कलर में स्पेस आपको। और लिक्विड देखिए यहाँ मूवमेंट है, यहाँ बहुत कम होगा, यहाँ मूवमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और यहाँ जो मूवमेंट होगा यहाँ देखिए कितना तेज़ मूवमेंट है कोई जगह, इसलिए आपको गैसियस फॉर्म में आप आराम से स्मेल कर पाएंगे, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा कम, सॉलिड फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा कम। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, अगरबत्ती है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो आप उसको सॉलिड फॉर्म में रखे रहेंगे तो आप उसके सामने जाएंगे तो आपको उसकी स्मेल आएगी, लेकिन जैसे ही आपको लिट करेंगे, अब उसमें जलाएंगे अगरबत्ती को, तो उसका धुआं जो फैलेगा वो गैसियस फॉर्म होगी, क्योंकि वो हवा में फैल रहा है, तो आपको आसानी से सूंघने में आएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंट द ABC शो द मैग्नीफाइड schematic picture of the three state of matter. The motion of particles can be seen. अब मोशन ऑफ पार्टिकल आपने देखा किसमें सबसे ज़्यादा है, गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। अब आ जाते हैं
अगले पेज में, अगले पेज में आप क्वेश्चन है, ये आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोगों ने लगभग लगभग आधा चैप्टर ये कंप्लीट कर लिया है। तो इस आधे चैप्टर में क्या है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन डेंसिटी। अब डेंसिटी आपने देखा किसमें ज़्यादा होती है किसमें कम, आप इसको अरेंज कर सकते हैं। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। अब ऑब्वियसली इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होगी, अब बताइए, सॉलिड स्टेट में होगी। सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंस क्या होगा, आयरन होगा। ऑफ कोर्स फिर चॉक आएगा, है ना, फिर क्या आएगा बताइए, कॉटन आएगा कि नहीं आएगा। फिर वाटर, हनी में कौन सा है, हनी है, फिर वाटर आएगा। अब आप इसको आसानी से अपने हाथ से देख सकते हैं, ठीक है। टेबुलेटेड डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप एक टेबल बनाइए, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। आप उसको आराम से अलग अलग लिखिए। प्रॉपर्टीज़ हमने अभी अभी पढ़ी हैं, सॉलिड स्टेट की क्या होती हैं, लिक्विड स्टेट की क्या होती हैं, और गैसियस स्टेट की होती है। कमेंट ऑफ द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिविटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस इन कंटेनर शेप। अब इसके बारे में आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये अभी पढ़ा हुआ है। अब गिव रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, हाँ, गिव रीज़न दिया हुआ है। ए गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। गैस कैसे कम्प्लीटली फिल कर दी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इधर उधर, हमने देखा अभी। एज गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस कंटेनर के वॉल पे क्यों एक्सर्ट कर दिया, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा होता है पार्टिकल का, इसलिए वो इधर उधर घूमती है। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड कहेंगे वुडन टेबल को। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसकी मास है, पर्टिकुलर डेफिनेट शेप साइज है ना। वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन द एयर, बट द सेम इन द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो वही है, देखिए आप आसानी से हवा में अपना हाथ मूव कर सकते हैं, क्योंकि द स्पेस विद इन द पार्टिकल्स आर टू मच, तो स्पेस है वहाँ काफ़ी। लेकिन वुड में आपको स्पेस नहीं है, इसलिए वहाँ कराटे एक्सपर्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपने कराटे सीखा हुआ हो तो आप उसको आसानी से तोड़ पाएंगे, ठीक है। तो लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। क्यों, लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी लोअर होती है, हमने अभी भी पढ़ा, सॉलिड की ज़्यादा होती है। मगर हमने देखा होगा आइस जो होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है, इसका क्वेश्चन आंसर आप दीजिए, क्यों तैरती है। क्या पानी से हल्की होती है बर्फ़, बताइए, क्यों तैरती है बर्फ़। इसका क्वेश्चन हम लोग, इसका आंसर दीजिए, आप सोचिए, इसका आंसर देंगे हम लोग, ठीक है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स। मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो अपना स्टेट चेंज कर सकती है। क्या सॉलिड से गैस बन सकती है, गैस से सॉलिड बन सकती है, हो सकता है क्या ऐसा। तो वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। वाटर 3 स्टेट में होगा, सॉलिड, सॉलिड में आइस के रूप में, लिक्विड में वाटर के रूप में, गैस, वाटर वेपर। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट। अब चेंज होगा स्टेट में तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, हाउ डज द चेंज टेक प्लेस, वी नीड टू अंडर द क्वेश्चन। अब इसका क्वेश्चन का आंसर तो हमें देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट आता है। आप 150 ग्राम आइस की लीजिए, आइस क्यूब, बीकर में सस्पेंड कीजिए, लेबोरेटरी थर्मामीटर रखिए। अब इसका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का बल्ब है वो आइस क्यूब में लगना चाहिए, ताकि टेम्परेचर आप नाप सकें उसका। ये लैब में आप कर सकते हैं आसानी से। आयरन स्टैंड है, आपने थर्मामीटर रखा है, ग्लास स्टीलर है, बीकर है, आइस है। तो अब इसको बर्नर है, फिर क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। तो जो ये सॉलिड फॉर्म में है वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, जैसे और हीट करेंगे बर्नर से तो ये वेपर फॉर्म में भी चला जाएगा। तो ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। स्टार्ट हीटिंग द बीकन टू लूप में वही बताया गया है आपको, ठीक है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड को आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज़ होती है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो पार्टिकल वाइब्रेट होने लगते हैं ग्रेटर स्पीड से। पार्टिकल ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होने लगेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ग्रेटर स्पीड, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा
तो अभी वीडियो हम लोगों की लंबी होती जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाफ पार्ट हो गया अभी आपका 35 मिनट्स में। नेक्स्ट 35 मिनट्स में अगला पार्ट इसका कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।